तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स में हम लोग आज पहला लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं और पहला लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टाइम्स टेबल हम लोग को कितना दूर तक याद रहना चाहिए। टाइम्स टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये जो टेबल होता है ना पहाड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में, तो ये कितना दूर तक याद रहना चाहिए? क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं। अभी शुरुआत में हम लोग 5 क्लास जो है ना वो बेसिक्स ही कवर करेंगे। बेसिक में समझेंगे कि हम लोग को कितना लेवल में अपना फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। एक लेवल हम लोग मालूम चल जाएगा क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। मतलब ये पहला क्लास है, फिर दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, 5वां क्लास। ये जो 5 क्लास अभी होने वाला है, इसमें फंडामेंटल्स को लेकर के हम लोग बात कर लेंगे। जैसे स्क्वायर्स हो गया, क्यूब्स हो गया, समझे? स्क्वायर रूट्स हो गया, फैक्टोरियल हो गया, टाइम्स टेबल हो गया, इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हो गया। तो ये सब को लेकर के हम लोग बात करेंगे। ये सब बात करना क्या ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा डाउट आपको क्रिएट हो रहा होगा और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन चालू करते हैं ना क्वांट्स का, तो आपको ये पहाड़ा देखने से डर लग जाता है। फिर फ्रैक्शन आता है, तो फ्रैक्शन आप सोचते हैं एक बार फ्रैक्शन याद कर लूँ, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे या फिर अरिथमेटिक के अंदर जाएँगे। क्योंकि शुरुआत में तो हम लोग यही सब करना चाहिए, टेबल याद करना चाहिए, टेबल याद नहीं है तो मेरा आगे का काम नहीं हो पाएगा। तो ये सब जो मिथ है ना, वो मिथ को भी मैं ब्रेक करना चाहूँगा और जितना याद कर सकते हैं उसका मैं याद भी करा दूँगा, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग टाइम्स टेबल जो है 1 से लेकर के 30 तक इसको देखेंगे, समझेंगे, जितना याद हो सकता है उतना याद भी करवा देंगे, ठीक है? पहाड़ा। फिर फ्रैक्शन का बात करें तो फ्रैक्शन में 1/2 को 50% कहते हैं, 1/3 को 33.33% कहते हैं, 1/4 को 25% कहते हैं, 1/5 को 20% कहते हैं। तो ये जो होता नहीं है, ये फ्रैक्शंस होता है। ये फ्रैक्शन को भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा और कोशिश करूँगा कि याद हो जाए आपको, ठीक है? क्योंकि फ्रैक्शंस जो है ये काफ़ी इस्तेमाल होता है जब आप डीआई को सॉल्व करते हैं या फिर मैथ में कोई भी सवाल आप सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर फ्रैक्शन का इस्तेमाल हो जाता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। टेबल जो है, पहाड़ा जो है वो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक बचाता है और कैलकुलेशन स्पीड को फ़ास्ट करता है। तो कितना ज़रूरी है हमारे आरबीआई ग्रेड बी के लिए, इसके बारे में भी जान लेंगे। अब फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल जो है, अब जाकर के फैक्टोरियल जो है वो कॉमन होने लगा है और अक्सर पूछा जाता है। तो हम लोग फैक्टोरियल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है उसको हम ले लेंगे, याद भी कर लेंगे, है ना? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पहाड़ा टेबल, ठीक है? 2 से लेकर के 30 तक का टेबल मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आपको कितना दूर तक याद रहना चाहिए? अगर आपको 10 तक याद है, तब आप अच्छे बच्चे हैं और 10 तक याद नहीं है, तो याद करो। जल्दी से जल्दी याद करो। मैं 10 तक का याद नहीं कराऊँगा, 10 तक तो आपको याद करना पड़ेगा। 10 तक का पहाड़ा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? अगर आपको 20 तक का टेबल याद है, तो बहुत अच्छा बात है। तब आप 2 कदम आगे हैं, ठीक है? 30 तक का टेबल आपको याद है, तो आप 3 कदम आगे हैं। लेकिन बेसिक में आपको कितना मालूम होना चाहिए? 10 तक का पहाड़ा आपको बिल्कुल रटा हुआ रहना चाहिए। इसके बाद 11 से लेकर 20 तक का टेबल आपको थोड़ा बहुत आप भूल भी रहे तो चल जाएगा। लेकिन 21 से लेके 30 तक का टेबल अभी मैं कुछ जुगाड़ बताता हूँ आपको, जिससे कि आपको हेल्प होगा। 21 से लेके 30 तक का टेबल याद करने में और 11 से 20 तक का टेबल याद करने में भी आपको हेल्प होगा, ठीक है? कोई भी टेबल जब आप याद करते हैं ना, तो उसका कुछ ट्रिक होता है, वो ट्रिक को आप इस्तेमाल करते हैं तो टेबल आपका जल्दी याद हो जाता है, ठीक है? वो जुगाड़ पहले बता देते हैं आपको। ये जुगाड़ जो है मैं बहुत यूज़ करता था, हमेशा से यूज़ करता हूँ, तो ये चीज़ मैं आपको भी देना चाहता हूँ, ये जुगाड़ बहुत भयंकर चीज़ है, ठीक है? कैसे करते हैं? चलिए जाँच लेते हैं। देखिए, किसी भी टेबल का ना आपको मल्टीप्लाइड बाय 3, 5, 7 और 9 ये 4 चीज़ आप याद कर लीजिए, वो टेबल आपका याद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 21 का टेबल आप याद कर रहे हैं, ठीक है? आप 21 का टेबल याद कर रहे हैं। 21 का टेबल में आप 21 3 जा क्या होता है वो याद कर लीजिए। 21 5 जा क्या होता है ये याद कर लीजिए। 21 7 जा क्या होता है ये याद कर लीजिए और 21 9 जा क्या होता है ये याद कर लीजिए। इतना ही याद करिए आपका 21 का टेबल याद हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 13 का टेबल याद नहीं है, 13 का टेबल याद नहीं है, तो आप 13 में 13 इंटू 3 ये याद कर लो, 13 इंटू 5 ये याद कर लो, 13 इंटू 7 ये याद कर लो और 13 इंटू 9 क्या होता है ये याद कर लो, ठीक है? बस इतना ही याद करो, आपको 13 का पहाड़ा याद हो जाएगा। कैसे? समझते हैं? पहले हम लोग देखते हैं 21 का टेबल अगर मान लो कि हम लोग 21 थ्रीज़ा याद कर लें, 21 फाइवज़ा याद कर लें, 21 सेवनज़ा याद कर लें या 21 नाइनज़ा याद कर लें, तो किस तरह से हम लोग को पूरा पहाड़ा याद हो जाएगा, ठीक है? देखते हैं। 21 थ्रीज़ा क्या होता है? पहले देख लीजिए 63 होता है। 21 थ्रीज़ा 63, 21 फाइवज़ा 105,
21 5 जा 105, 21 7 जा 147, 147, 21 9 जा 189। बस आपको 21 का पहाड़ा याद हो गया। देखो किस तरह से याद हो गया, दिखाता हूँ आपको। आप सिर्फ ये 4 को याद कर लो। इंटू 3 क्या होता है, इंटू 5 क्या होता है, इंटू 7 क्या होता है, इंटू 9 क्या होता है। अभी देखो आप पूरा अच्छे से 21 का टेबल आप आराम से लिख लोगे। 21 1 जा क्या होता है, बताओ। 21 होता है ना। 21 2 जा क्या होता है, 21 का डबल होता होगा, यानी कि 42 होता होगा, तो 42 कर दिए। 21 3 जा क्या होता है, अभी याद किए हैं, 63। 21 4 जा क्या होता है, 21 4 जा का मतलब कि एक बार डबल करो फिर डबल कर दो। एक बार डबल किए 21 का डबल किया 42, 42 का फिर डबल कर दो 84। 21 4 जा 84। ठीक है। 21 5 जा, अभी याद किए, क्या था 105। 21 6 जा, 21 3 जा जो हुआ था उसको ही डबल कर दो। 21 3 जा हम लोग याद किए थे 63, 63 को डबल कर दो 126। ठीक है। फिर 21 7 जा, अभी याद किए थे हम लोग 147। 21 8 जा, जब 8 जा आएगा ना तो आपको उसी चीज को 3 बार डबल कर देना है। 21 को एक बार डबल करो, 21 को डबल करेंगे तो 42, 42 को फिर से डबल कर दो 84। ठीक है। अब 84 को वापस डबल कर दो, तो मतलब 3 बार डबल कर रहे हैं ना, एक बार डबल किया तो 42 आया, दूसरा बार डबल किया तो 84 आया, और उसके बाद फिर से डबल कर दो तो 168 आ जाएगा। ठीक है। तो 21 8 जा 168। 21 9 जा, अभी याद किए हम लोग कितना 189। और 21 10 जा आपको तो मालूम होगा, है कि नहीं, 210। समझे, तो किस तरीके से हम लोग याद कर लिए। हम लोग देखो ट्रिक लगाए हैं 21 2 जा का, 21 4 जा का, 21 6 जा का, और 21 8 जा का। इसका हम लोग ट्रिक लगाए हैं, बाकी सब हम लोग ऑटोमेटिक याद था। 21 1 जा तो याद ही रहता है, 21 10 जा याद ही रहता है। तो हम लोग सिर्फ याद किए 4 गो ही। 4 गो में क्या क्या आ गया, 21 3 जा याद किए, 21 5 जा याद किए, 21 7 जा याद किए, 21 9 जा याद किए। ठीक है। किस तरीके से, अगर 2 से गुना हो रहा है तो डबल कर देंगे, 4 से गुना हो रहा है तो डबल का फिर डबल कर देंगे, अगर 8 से गुना हो रहा है तो डबल का देंगे। बस। तो 21 2 जा हो गया आपका इस तरह से, 21 4 जा हो गया आपका ऐसे, 21 8 जा आपका ऐसे ही हो गया। और 21 6 जा, तो 21 3 जा याद किए तो उसको डबल कर दो। ठीक है। 25 दिन में पैसा डबल, तो 25 दिन में पैसा डबल करो और पहाड़ा याद कर लो। ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से कोई भी टेबल याद कर सकते हैं। कोई भी टेबल का आपको ये 5 4 चीज याद रखना है कि 3 सा क्या होता है, 5 सा क्या होता है, 7 सा क्या होता है, और 9 सा क्या होता है। बस ये ट्रिक से ना आप सारा टेबल याद कर सकते हैं, यही आपका हेल्प करेगा। आप पूरा पहाड़ा याद करने जाओगे ना, 21 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 64, 84, 21 5 जा 105, तो आप काम नहीं देगा। काम आपको यही वाला देने वाला है। आप 21 3 से याद कर लो, 21 5 से याद कर लो, 21 7 से याद कर लो, 21 9 से याद कर लो। इसी तरीके से आप 22 का भी याद करो, 23 का भी याद करो, 24 का भी याद करो, 5 का याद करो, 6 का याद करो, जितना याद करना याद कर लो। लेकिन ये याद तब होगा तब जब आपका डबल करने का आपको हैबिट है, और डबल करने का हैबिट आपको हर एक मोमेंट में काम आएगा। हर चीज़ को डबल करने की कोशिश करो, हर चीज़ को। अगर मान लो कि अभी मैं आपको एक नंबर देता हूँ 496, उसका फटाक से डबल करो। 496 बोला ना, तो 400 का डबल क्या होता है 800, 96 का डबल क्या होता है 198, 898 हो गया। आपको डबल करने का वो स्किल सीखना होगा, 25 दिन में पैसा डबल, समझे। तो 25 दिन में आपका नंबर डबल कर दीजिए। ठीक है, 25 सेकंड में। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम 21 का टेबल याद किए, आप इस तरह से 13 का भी टेबल याद कर सकते हैं, 15 का भी टेबल याद कर सकते हैं, 16 का भी टेबल याद कर सकते हैं। लेकिन आपको 10 का टेबल याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो हम लोग 15 का टेबल याद करते हैं। ठीक है। तो हम लोग 15 में भी यही सेम हरकत करेंगे। ठीक है। 51 में भी हम लोग यही करते हैं, पहले मिटा देते हैं। ठीक है। तो 51 3 जा, 51 51 बोल रहे 15 5 जा, 15 7 जा, और 15 9 जा। यही चार को आपको याद करना है। यही सिर्फ याद करना है, आपको कुछ याद नहीं करना है। इतना में ही आप सब याद हो जाएगा आपको, सोचो। 15 3 जा 45, 15 5 जा 75, 15 7 जा 105, और 15 9 जा 135। अगर आपको याद नहीं तो आपको याद कर लीजिएगा, मुझे तो याद है इसीलिए मैंने बोल दिया आपको। ठीक है। तो चलो अब अगर हम लोग को 15 का टेबल लिखना पड़ा, हम लोग थोड़ा भी नहीं सोचेंगे, फटाफट लिख देंगे। 15 1 जा 15, याद है ना आप। 15 2 जा डबल कर दो, 15 का डबल 30, 15 3 जा
याद किए थे अभी 45, 15 4 जा, 15 4 जा, डबल का डबल कर दो, 15 का डबल 30, 30 का डबल 60, 60, 15 4 जा 60, 15 5 जा, 15 5 जा याद किए थे 75, सॉरी 15 5 जा याद किए थे, हाँ 75, हम भी कंफ्यूज जाते हैं। 15 6 जा, 15 6 जा का क्या मतलब है, 15 3 जा जो था ना उसको डबल कर दो, 15 3 जा 45, 45 का डबल 90, 15 6 जा 90, ठीक है। 15 7 जा 105, अभी याद किए। 15 8 जा इंटू 8 है ना, तो 3 बार डबल कर देंगे, एक बार डबल करो 15 का तो 30, फिर डबल कर दो 60, फिर डबल कर दो 120, 120। 15 9 जा, अभी याद किए 135, और 15 10 जा 150। सारा टेबल आपका ऐसे ही याद हो जाएगा, थोड़ा सा भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं होगा। आप यकीन मानो, इसको आप फॉलो करो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग याद कर लिए टेबल। अगर आपको टेबल कैसा भी याद नहीं है तो आप इतना ही याद करो। चलो ठीक है, आपको 2 3 का भी टेबल याद नहीं है, ये लेकिन आप डबल करने जानते हैं, 2 का टेबल में आप 2 3 जा याद कर लो, 2 5 जा याद कर लो, 2 7 जा याद कर लो, 2 9 जा याद कर लो। ये एकदम सिंपल तरीका है टेबल को याद करने का, और इससे आपका टेबल बहुत जल्दी याद होगा और काम देगा आपको हमेशा, क्योंकि डबल करने का टेक्निक जो है ना वो आपको हर जगह काम आता है। चलो ठीक है, तो टेबल का हम लोग गेम बजा दिए। अब हम लोग बजाएंगे गेम फैक्टोरियल का, ठीक है। फैक्टोरियल अभी याद कर लेते हैं, चलो याद ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन देख के डरो नहीं, ठीक है। फ्रैक्शन के लिए मैंने यहाँ पर और एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट आप लिख लोगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा। चलो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो है ना अक्सर अभी बहुत यूज में आ रहा है, पहले यूज में नहीं आता था, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि इसको बहुत यूज कर रहा है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वन फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 into 1, ठीक है। टू फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1, थ्री फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1, फोर फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सिक्स फैक्टोरियल को देखा जाए तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। सेवन फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। एट का फैक्टोरियल वैसे ही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। आई होप समझ पाए कि किस तरह से हो रहा है। नाइन फैक्टोरियल क्या होगा, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। 10 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। थक गया रे बाबा, बोल बोल के थक गए, पानी पी लेते हैं। डिहाइड्रेटेड। चलो, हम लोग यहाँ पर ये समझ लिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर आपने नहीं जाना था तो जान गए आप। याद करते हैं ना इसको, याद करने में तो असली मजा है, याद करते हैं इसको। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2। तो 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 1 का फैक्टोरियल 1 और 2 का फैक्टोरियल 2। तो 1 और 2 जो है वो अपना आईना के सामने खड़ा हुआ है, 1 का फैक्टोरियल 1 और 2 का फैक्टोरियल 2, ठीक है। इतना तो आप याद कर लो, इतना आप याद कर लो, याद कर लो जल्दी से, अभी याद कर लो। याद हो गया, याद तो हो गया होगा। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, क्या ये लोग तो आईना के सामने खड़ा है, ठीक है। अब 3 का फैक्टोरियल करते हैं। 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120। अब ये 3 को याद करो, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120। 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120। 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120। आंख बंद करो और बोलो, 3 का फैक्टोरियल 6 यानी 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120। मेरे साथ बोलो, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120। अब हम लोग को पांचों का बोलना है फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, गुड। 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120, ठीक है। अब हम लोग याद करते हैं बाकी का।
1 का फैक्टोरियल हम लोगों ने देखा 1, 2 का फैक्टोरियल हम लोगों ने देखा 2, 3 का फैक्टोरियल हम लोगों ने देखा 6 और 4 का फैक्टोरियल हम लोगों ने देखा 24 और 5 का फैक्टोरियल हम लोगों ने देखा 120 और 6 का फैक्टोरियल होगा 720। ठीक है, 1 का 5 का फैक्टोरियल 120 और 6 का फैक्टोरियल 720। ठीक है, 7 का फैक्टोरियल 50 और 40। ठीक है, 8 का फैक्टोरियल 40 32 0। 9 का फैक्टोरियल 36 टू 88, 36 टू 88, 36 टू 88। ठीक है, ये क्या है? ये 9 का फैक्टोरियल है, लास्ट में एक जीरो। ठीक है, और 10 का फैक्टोरियल कुछ नहीं, 36 टू 88 डबल जीरो। ठीक है, तो 1 का फैक्टोरियल लगा 1, 2 का फैक्टोरियल लगा 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720, 8 का फैक्टोरियल 40 32 जीरो, 9 का फैक्टोरियल 36 टू 88 जीरो और 10 का फैक्टोरियल 36 टू 88 डबल जीरो। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720। जैसे ही 5 का फैक्टोरियल 120 वह 7 का फैक्टोरियल, अब 6 का फैक्टोरियल 720, फिर 7 का फैक्टोरियल 50 40, 8 का फैक्टोरियल 40 32 जीरो, 8 का फैक्टोरियल 40 32 जीरो और 9 का फैक्टोरियल 36 टू 88 जीरो। 9 का फैक्टोरियल 9, 9 का फैक्टोरियल 36 टू 88 जीरो और 10 का फैक्टोरियल 36 टू 88 डबल जीरो, 36 टू 88 डबल जीरो। ठीक है, आई होप इतना आपको याद हुआ। ठीक है, वापस से देखते हैं इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एक, एक का फैक्टोरियल एक, दो का फैक्टोरियल दो। ये लोग दोनों आईना के सामने खड़ा है बेवकूफ आदमी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक का फैक्टोरियल एक, दो का फैक्टोरियल दो, तीन का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल 24। चलो ठीक है, ये लोग दोनों थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। अब इंप्रूव कौन होने वाला है? 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720। वाह रे बाबा। फिर 7 का फैक्टोरियल 50 40, 8 का फैक्टोरियल 40 32 जीरो, 7 का फैक्टोरियल 50 40 और 8 का फैक्टोरियल 40 32 जीरो। जैसे 7 का फैक्टोरियल खत्म हुआ था 50 40 में, तो 8 का फैक्टोरियल बोला कि हम तो 40 से स्टार्ट करेंगे, तो 40 320। फिर 9 का फैक्टोरियल 36 टू 88 जीरो, 10 का फैक्टोरियल 36 टू 88 डबल जीरो। ठीक है, अब ये पांच पांच वाला पार्ट हो गया ना, पांच पार्ट में अब याद कर लो। एक का फैक्टोरियल एक, दो का फैक्टोरियल दो, तीन का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल 24। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720। ठीक है, फिर 7 का फैक्टोरियल 50 40, 8 का फैक्टोरियल 40 32 जीरो, 40 32 जीरो और 9 का फैक्टोरियल 36 टू 88 जीरो, 10 का फैक्टोरियल 36 टू 88 डबल जीरो। ठीक है, आई होप इतना आप याद कर पाए। याद हुआ कि नहीं ये बताओ, याद होना चाहिए। चलिए, याद हुआ कि नहीं ये बताओ। याद हुआ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ये भी याद हो गया हम लोग को। अब हम लोग याद करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी बहुत तगड़ा चीज है भाई, यहाँ से भी सवाल बहुत दिखता है। तो फ्रैक्शन को भी याद करते हैं। हम लोगों ने टेबल को किस तरह से याद करना है वो सीख लिए। इसके बाद फिर हम लोग ये फैक्टोरियल याद कर लिए। अब हम लोग फ्रैक्शन को याद करेंगे। फ्रैक्शन भी आसान है, आराम से याद हो जाएगा। चलो याद करते हैं, इसको भी याद कर लेते हैं। चलो, 1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%। ये कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि 1 का मतलब 100% और 2 का मतलब 1/2 का मतलब 50%। 1 को यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिखे हैं, 1 इंटू 100 लिखे हैं। ये हो गया हमारा 100%। 1/2 है जो है, 1/2 इंटू 100 अगर देखा जाए 50% होगा। इसीलिए हम लोग 1/2 को सीधा सीधे लिख दिए हैं 50%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ये जो फ्रैक्शंस आता है इसको हम लोग याद कर लेना चाहिए। तो वही हम लोग अभी याद कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो 1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%,
1/3 का मतलब होता है 33.33%। ठीक है, तो 2/3 का क्या मतलब होगा, उसका डबल कर दो, 33.33% का डबल कर दो, 66.66%। तो 1/3 का मतलब होगा 33.33% है, तो 2/3 का क्या मतलब होगा, 66.66%। 1/4, 1/4 मतलब कि कोई भी चीज का आप 4 भाग कर दोगे, तो 25%, 25%, 25%, 25% हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब होगा 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%। अगर किसी भी चीज को आप 5 भाग में डिवाइड कर दोगे तो 20-20% करके सबको मिलेगा ना। तो 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब हो गया 16.66%। 1/6 का मतलब हो गया 16.66%। तो 5/6 का क्या मतलब होगा, देख लीजिए, 1/6 और 5/6। पहले बोल रहे हैं कि 6 का एक भाग क्या होगा, और 6 का अ, बाकी बचा 5 भाग क्या होगा। अगर 6 का एक भाग 16.66% है, तो बाकी पांचवा भाग क्या होगा, 100% में माइनस कर देंगे, बाकी वो भाग होगा, यानी कि 83.33% होगा, है ना। तो यहीं पर यहाँ पर हम लोग लिखे भी हैं कि 1/6 का मतलब अगर 66% होता है, तो 5/6 का मतलब हो जाएगा 83.33%। ठीक है, इतना समझ में आया। तो वन वन का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33%। तो 2/3 का मतलब क्या होगा 66.66%। 1/4 का मतलब होता है 25%, तो 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब होता है 16.66%। तो 1/6 का मतलब होता है 16.66%। तो 5/6 का मतलब क्या होगा, 100 से 16.66 को माइनस कर दो, तो निकलेगा आपका 83.33%। एक मिनट आप दे दो। ठीक है, अब 1/7 का मतलब होता है 14.28%। तो अगर 1/7 का मतलब होता है 14.28%, 2/7 का मतलब क्या होगा, डबल कर दो 28.57। ठीक है, और 2/7 को और डबल कर दो तो 4/7 निकल के आ जाएगा। 4/7 का मतलब होता है 57.14%। 5/7 का क्या मतलब होता है 71.42%। जो भी परसेंटेज है यहाँ पर, मोस्टली ये आपका मैथ्स में यूज होता है। तो सारा इंपॉर्टेंट को मैंने यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर भी किया हुआ है। इससे पहले जो है ना, यहाँ पर जो था वो स्ट्रक्चर नहीं था, इसको आपको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, लेकिन इसके बाद जो मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, ये आपको याद करने में आसानी हुआ। तो 1 आपने किया याद 100%, 1/2 मतलब हाफ यानी 50%, 1/3 33.33%। तो 1/3 अगर 33.33% है, तो 2/3 क्या हुआ 66.66% है। 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16.66%। तो 2/6 तो 1/3 हो जाता है, 33.33%। तो 5/6 क्या होगा, अगर 1/6 है 16.66%, तो 5/6 क्या होगा, 100% में से माइनस कर देते हैं 83.33%। 1/7 का मतलब होता है 1/7 में 7 को दुगना कर दो, 7 का दुगना क्या होगा 14। तो 1/7 का मतलब 14.28%। तो 2/7 का क्या मतलब होगा 28.56% या फिर 28.57%। 4/7 का मतलब, यानी कि 2/7 को और डबल कर दिए, यानी 28.57 का और डबल कर दिए 56 कुछ होगा 57.14%। और 5/7 का मतलब हो गया 71.42%। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें 1/8। 1/8 मतलब 12.5% होता है, 1/8 का मतलब 12.5% होता है। तो 3/8 क्या होगा 37.5%। ये दोनों बहुत इस्तेमाल होता है, 1/8 और 3/8। ठीक है, 1/8 मतलब 12.5%, 3/8 मतलब 37.5%, 5/8 मतलब 62.5%। ठीक है, और 7/8 मतलब 87.5%। तो 1/8 और 3/8 बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो। और 5/8 भी याद कर लेना, और 7/8 भी याद कर लेना, मतलब 8 वाला ना सभी याद करना पड़ेगा। 1/8 मतलब 12.5%। 2/8, 2/8 क्या होता है 1/4 होता है, चलो ठीक है। 3/8 क्या होता है 37.5%। 5/8 क्या होता है 62.5%, और 7/8 क्या होता है 87.5%। 1/9, 1/9 जो होता है ना, तो वो 11.11% होता है 1/9। ठीक है, 1/9 और 1/11 जो है ना वो कनेक्टेड है। 1/9 बोलता है कि हम 11 का ही मल्टीपल लेके चलेंगे, तो 1/9 का मतलब हो गया 11.11%। अगर 2/9 करेंगे तो 22.22%। अगर 3/9 करेंगे 33.33%। समझे, तो 1/9 जो है ना वो 11 का मल्टीपल होता है, और 1/11 जो है वो 9 का मल्टीपल होता है। तो 1/11 अगर 9.09 है, तो 2/11 का मतलब 18.18% हो गया, और 5/11 का मतलब हो गया 45.45%। समझे, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, 1/9 और 1/11।
जो 1/9 होता है, ये 11 का मल्टीपल लेता है। 1/9 का मतलब 11.11%, ठीक है? 2/9 का मतलब कि 22.22%, इसी तरीके से जाता है। और 1/11 इसका उल्टा करता है, जो मेरा है वो तुम रखो, जो तुम्हारा है वो मैं रखूँगा। तो 1/11 बोलता है 9.09%, ठीक है? फिर 2/9 अगर करेंगे तो 18.18%, समझे? तो इस तरीके से हम लोग ये भी याद कर लिए। 1/12 का क्या है? 1/12 का मतलब है 8.33%। जिस तरीके से हम लोग 1/8 किए थे, 1/8 में हम लोग 12.5% किए थे, तो यहाँ पर भी तो हम लोग 1/12 कर रहे हैं, 1/12 कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी करना होगा कि नहीं होगा? वहाँ पर 1/8 को 12.5 कहे थे, यहाँ पर 1/12 है, तो 8 पॉइंट कुछ बोलेंगे, तो 8.33 बोलेंगे। 7/12 क्या होगा? 58.33%। 1/13, 1/14, 1/15, ये बहुत यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप याद कर लो। नहीं, यूज़ तो होता है, 1/13 यूज़ नहीं होता है, लेकिन 1/14, 1/15 यूज़ होता है, लेकिन तीनों याद करो आप। 1/13 मतलब 7.69%, ठीक है? 13 है ना, 13 नंबर ना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए 7.69 बोल दिया, 7.69 बोल दिया, 7.69 बोल दिया। लेकिन 1/14 ये अच्छा नंबर दिया है, 7.14%, यानी कि 7 और 7 का दुगुना 7.14%, तो 7.14% 1/14 आ गया। 1/13 का मतलब 7.69%, 1/15 का मतलब 6.66%। अब 15 है, 1/15, 15 मतलब 1 और 5 जोड़ जोड़ दो तो 6 आ जाता है, तो 1/15 मतलब 6, 6.66666666, तो ये आ गया 1/15 का मतलब 6.66666666। अगर 1/15 का मतलब 6.66 है, तो 2/15 का मतलब क्या होगा? 13.333333% और 4/15 का मतलब होगा 26.666666%। हाँ, गजब चीज़ है यार ये तो। 1/15 मतलब 1/15, 1 और 5 नीचे में जोड़ करके 6 हो गया, इसीलिए 6 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 तो 6.666666 इसको डबल कर दे तो 1/15 को डबल कर दे तो 13.3333 समझिए, और इसको भी डबल कर दे तो 13.33 को भी डबल कर दे तो 26.666666, इसीलिए 4/15 का मतलब 26.6666% हो गया। 1/16, 1/16 का मतलब हो गया 6.25 परसेंटेज, ठीक है? अगर 1/16 6.25 परसेंटेज है, तो 7/16 क्या होगा? 43.75%, 3/16 क्या होगा? 18.75 और 5/16 क्या होगा? 31.25%, ठीक है? 1/17 का मतलब 5.88, 1/18 का मतलब 5.55, 1/19 का मतलब 5.26, 1/20 का मतलब 5%, 1/5 किए थे तो 20% आया था, कर्मा लगा दो, तो 1/20 करेंगे तो 5% आएगा, समझे? इसके बाद 1/30 का मतलब है 3.33%, ठीक है? और 1/24 का मतलब है 4.16%। तो यहाँ पर जो भी याद करने का था, वो सब मैंने आपको दे दिया एक लिस्ट में। ये लिस्ट तब याद हो जाएगा आपको पूरा अच्छे से जब आप इसको लिख लोगे। इसको अभी आप लिख लो, ठीक है? ये जो हाइलाइटेड पोर्शन है इसको मैं हटा देता हूँ। इसको आप लिख लो, ये आपका काम देगा, ठीक है? इसको आप लिख लो। मैं तो बोलूँगा आप जल्दी से जल्दी इसको लिख लो। वीडियो को पॉज़ करके लिख लो, ये काफ़ी हेल्प करेगा। अरे साले सभी गायब हो गया रे! रुको ठीक कर देता हूँ। ये पीडीएफ तो मैं दे दूँगा, लेकिन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने मैं मेंटरशिप कोर्स नहीं लिया है, तो हो सकता है कि उनको ना दे पाऊँ मैं, ठीक है? कोशिश करूँगा कि दे दूँ, अगर नहीं दे पाऊँगा तो इसीलिए लिख लो और लिखोगे एनीवेज़, जिनको पीडीएफ मिलेगा और नहीं मिलेगा, लिखोगे तो याद होगा, नहीं लिखोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है? तो एक बार लिख करके देखो, ठीक है? मैंने बहुत स्ट्रक्चर वे में यहाँ पर आपको बताया है। हालाँकि मैं ये वाला दे सकता था, ये वाला स्लाइड। तो ये वाला स्लाइड में आपको ना चीज़ याद नहीं होगा, लेकिन ये वाला स्लाइड भी आप रखना, याद होगा आपको इसी चीज़ से। ये आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मैंने आपको याद करा दिया। एक टेबल किस तरह से आपको याद करना है वो मैंने बता दिया आपको। अभी कुछ समय मैं आपको दूँगा, ठीक है? कल को मैं कोई वीडियो नहीं डालने वाला हूँ, परसों भी कोई वीडियो नहीं डालूँगा, ठीक है? समय दे रहा हूँ आपको 2-4 दिन का। टेबल अगर आपको याद नहीं है, तो याद कर लो, ठीक है? आप जिस तरीके से भी याद कर सकते हो याद कर लो। अगर आपको याद नहीं होता है, तो ये वाला जो मेरा ट्रिक है इसको इस्तेमाल करके देखना आपको याद हो जाएगा, ठीक है? फिर फैक्टोरियल अभी आपको याद हो गया। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, ठीक है? 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720, 7 का फैक्टोरियल 50 40, 8 का फैक्टोरियल 40 32 जीरो, 40 32 जीरो, ठीक है? 9 का फैक्टोरियल हो गया 36 टू 88 जीरो,
10 का फैक्टोरियल 36 टू 88 डबल जीरो, और लास्ट में हमारा ये चार्ट। आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? और एक बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा। फैक्टोरियल तो आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। टेबल अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला आप फॉर्मूला को इस्तेमाल करो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन का समय देता हूँ, जल्दी से याद कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो देखना, ठीक है। क्योंकि अभी मैं फंडामेंटल्स आपको क्लियर करा रहा हूँ। ये फंडामेंटल्स आप जितना अच्छा से क्लियर कर लोगे, आगे आपका और हेल्प होगा, ठीक है। अम, अब मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मेंटरशिप के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं मेंटरशिप कंडक्ट कराता हूँ। वीकली हमारा सेशन होता है, जिस सेशन में हम लोग वीडियो कॉल में आपका जो भी डाउट होता है, वो हम लोग क्लियर करते हैं। इस एग्ज़ामिनेशन में यानी कि आरबीआई ग्रेड बी में बच्चों को फ़ोकस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और अभी जो देखा जा रहा है कि फ़ोकस नहीं है बिल्कुल भी, फ़ोकस डाइवर्ट हो गया है, क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम है, उसका बहुत र्यूमर्स फैला हुआ है कि अनसर्टेन है, एग्ज़ामिनेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये जो र्यूमर्स है, जिसकी वजह से आपका जो पढ़ाई है, वो नहीं हो पा रहा है, ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ भी जो आ रहा है, ये प्रॉब्लम को मैं इसमें टैकल कर लेता हूँ। जब मैं वीडियो कॉल करता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बात कर रहे होते हैं, सब आरबीआई ग्रेड बी का तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी उसके अंदर आते हैं, उस लीग के अंदर आते हैं, तो आपको भी रेगुलरली ये चीज़ मालूम चलता है कि हम आरबीआई ग्रेड बी में कितना पीछे हैं। मेरा जो टारगेट है, उसमें हम आगे बढ़ भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो कॉल में हम लोग वो डिस्कस करते हैं, हर संडे को ये मीटिंग होता है। अभी मैं संडे को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्ड करने के बाद मेरा भी मीटिंग है। अभी मैं उस गूगल मीटिंग में सबसे बात करूँगा, जिन्होंने भी मेंटरशिप लिया है। तो मेंटरशिप का बहुत फ़ायदा होता है, यकीन मानिए, ठीक है। टास्क शीट बहुत ज़रूरी है, तो टास्क शीट मैं देता हूँ इसमें, जिसमें मैं ट्रैक करता हूँ कि कोई स्टूडेंट कितना अपना पढ़ाई कर रहा है, वो मंथली कितना अपना टारगेट कंप्लीट कर रहा है, वो मैं चेक करता हूँ। बहुत सारे स्ट्रैटेजी आपको वहाँ मिलता है, प्रीमियम स्ट्रैटेजी है। डिस्कशन फोरम मिल जाता है आपको, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम लोग बातचीत करते हैं। रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होता है, जो भी मीटिंग होता है उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है। आप मुझसे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सक्लूसिव प्लान लेते हैं 12 मंथ वाला, तो आपको 1 टू 1 कॉल का फैसिलिटी मिलता है, 1 टू 1 सॉल्यूशन का फैसिलिटी मिलता है ऑन रिक्वेस्ट। मतलब आप रिक्वेस्ट करोगे, तो मैं आपसे कॉल पे बात भी कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अ, बात नहीं कर पाते हैं, शाइनेस होता है उनको, शर्म लगता है थोड़ा-सा। सब जगह इंट्रोवर्ट टाइप की, मैं भी थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो इसीलिए मैं समझता हूँ इस बात को कि थोड़ा-सा वो बुरा लगता भी है उनको, ठीक है। तो उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग भी है और पर्सनल कॉल भी है, ठीक है। प्रीमियम पीडीएफ भी आपको मिलता है दोनों जगह में, और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आपको पीडीएफ भी मिलेगा और उसका चेकिंग भी कराऊँगा, ठीक है। तो समय के साथ सब कुछ चलते रहता है, और ये मेंटरशिप सेशन चल ही रहा है, ठीक है, तो आप इनरोल हो सकते हैं। इनरोल कैसे करना है? आपको व्हाट्सएप के थ्रू मुझे थोड़ा-सा बताना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर बता दूँगा। व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7079 759554। एक ये नंबर है, दूसरा नंबर है 8340613896, ठीक है? अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत। अरे! लाइक ज़रूर कर देना भाई, कमेंट ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।